ट्रेडर्स नमस्कार। गोबर को कितना ही नमक में मत लो, वो हरा भरा कबाब नहीं बन सकती। वैसे ही भारत में आने वाली अनेक विपदाएं अब कोरोना का आकार कभी नहीं ले सकती। तो इसी के साथ हम लोग जानेंगे आज कैसे हमने 25% प्रॉफिट एक ही महीने के अंदर एनबीसीसी से निकाल लिए। तो बने रहना फुल वीडियो में विद द ग्रीन्स ट्रेडिंग। यकीन ना मानो, ये स्टॉक पे मैं तब से ट्रेड करता आ रहा हूँ जब ये 24 रुपए का हुआ करता था, लॉलीपॉप खाता था, और आज देखो ये 100 रुपए पे आके ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे एक तो मेमोरी है, दूसरा फंडामेंटल है, और तीसरा है टेक्निकल। वो चीज को हम लोग समझते हैं कि क्यों हमने इन्वेस्टमेंट किया गिरते हुए मार्केट में। 2024 के बाद मार्केट एक ऐसा रैली पे फंसा है जहां पर कई सारे स्टॉक एक ही जोन पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम काफी अच्छा दे रहे हैं। एनबीसीसी के साथ भी यही हुआ था कि 2024 में मार्केट आई थी बीजेपी की, यानी हर एक स्टॉक जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे वो काफी फटे थे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिए। अब उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट आया और कहीं ये 75 के आसपास ही रिट्रेस बनाया और फिर से ये 125 गया था। अगेन ये कुछ हुआ था सिनेरियो 2025 की बात याद आ रही है मुझे, जब बजट का सिनेरियो हो रहा था वहां पर ये इसने डिप लगाया था एंड अगेन रिट्रेसमेंट लेगा और फिर एक अच्छा खासा शार्प शूट किया। अब तीसरी चीज जो हुई थी 2026 में, सबसे पहला ये नहीं गिरता, हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करके एक न्यू हाई बना देता, लेकिन हो क्या रहा था यहाँ पर कि भाई साहब हमारे यहाँ जो इच्छा होती है ना कि हर चीज के पीछे हम लोग एक लाइन लगाएं, हर चीज के पीछे हम लोग एक एक स्टोरी बनाएं कि भाई अब ये होने खत्म होने वाला है, घर में ला करके रख दो। कई लोगों ने डीजल पेट्रोल को केन में भर करके घर में स्टोर कर लिया। क्यों भैया, वो रशिया है, रशिया में से पेट्रोल नहीं आ रहा है, क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ पा रही है, तो भाई साहब घर में ला ला के रखो। ये चीज करने में बहुत मजा आती है हमको एज अ इंडियन, लेकिन ऐसे सिनेरियो को आप कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हो? सबसे पहला था टेक्निकल में 75 और 76, ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो बड़ी कैंडलस्टिक के साथ ही तोड़ना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे कैंडलस्टिक के साथ ये नहीं तोड़ सकता। तो सेकेंडली मैंने क्या देखा कि ये सपोर्ट वापस से बना रहा है। जब इसने ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया था तब हमने यहाँ पर आई थिंक 80.80 का एवरेज बना था, क्योंकि मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करता जा रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वापस 75 तक आएगा, क्योंकि न्यूज़ जो ऐसी ऊपर नीचे हो रही थी, कभी अच्छी कभी बुरी। और आपको याद होगा अगर टेलीग्राम में जुड़े हो, एक दिन अप खुल गया और एक दिन डाउन खुल गया, फिर तीसरे दिन अप खुल गया। तो आई वॉज श्योर कि चलो भैया 80 के आसपास अपन लोग बैठते हैं और उसके बाद देखते हैं रैली कहाँ तक चलती है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी हुई थी एग्जैक्टली एट 80.80 रुपीज। सेकेंड सीन था वो था फंडामेंटल स्टॉक का। एनबीसीसी अगर आपको फंडामेंटल चेक करना है तो आप सिर्फ हर एक स्टॉक के आगे स्क्रीनर लिख दो। स्क्रीनर वेबसाइट आपको फंडामेंटल बता देती है कि भाई ये वाली चीज इतनी स्ट्रांग है, इसका मार्केट कैप कितना है, आरओसी आरओई कितना बन रहा है। मैंने यहाँ पर देखा आरओसी भाई साहब 33%, इतना भयानक प्रॉफिट बना बना करके दे रहा है। आरओई देखो 25%, और वहीं से देखो हमने कितना निकाला 25%। जब इतना अच्छा खासा मार्केट इसका बना हुआ है एनबीसीसी का, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बाय द वे ये एनबीसीसी नेशनल प्रोजेक्ट्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट एरिया, वो चीज़ को ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। इतने अच्छे यहाँ पर सेल चल रहे हैं, इतने अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे, सेल्स यहाँ पर 3,000, ये करोड़ में बात हो रही है, उसमें से ये देखो मतलब एक्सपेंसेस इसके कम है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसका निकल रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पर देखा जब मार्केट टूट रहा था हमारा सिनेरियो, तब जो प्रमोटर है वो तो कम हो ही नहीं रहे। प्रमोटर यहाँ पर कौन ही है? खुद ही गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो भाई साहब चलाओ अच्छे तरीके से। सेकेंडली यहाँ पर मैंने देखा है जब उल्टी चीज होती है ना, तब जाकर के वहां पर सही चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि देखो प्रमोटर यहाँ पर कम नहीं हो रहा, लेकिन पब्लिक धीरे से कम हो गई। क्यों? सदमे में भाई एनबीसीसी टूट जाएगा, वापस 50 पे आ जाएगा। नहीं भाई साहब, आपके प्रमोटर अच्छे हैं, आपका फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, टेक्निकल वाइज सपोर्ट जोन में आए, तो एक रिस्क तो बनती है, श्योर शॉट बनती थी। तो यहाँ पर आप देखो उसी के बाद से फिर एकदम से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट और ऊपर गया है। तो दिसंबर के बाद आप देखोगे थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था, क्योंकि यहाँ से मार्केट टूटा था। सेकेंडली 125 तक ही जरूर जाता, लेकिन उससे पहले मैंने यहीं पर क्यों निकाला? क्योंकि भाई साहब मेरे को अपग्रेड नहीं करना है। ये बॉटम से लेकर के 30% का ऑलमोस्ट रिटर्न बना चुका है। अब कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये वापस यहीं पर कंसोलिडेट करने लगे। एक महीने में अगर 25% मेरे को कोई स्टॉक बना के दे रहा है, आई थिंक वो
सोने से कम नहीं होता है। यहाँ पर कंसोलिडेट करे या फिर वापस थोड़ा सा नीचे लिक्विडिटी लेने के आए और उसके ऊपर जाए, फिर जाकर के 125 टैप करे, तो भाई आई थिंक मजा नहीं रहेगा वो चीज में, इतना क्यों रुकना। अगर ये डिप वापस से मारता है तो लेट्स सी, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद गुड प्राइस एक्शन तो वापस से हम लोग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लेकिन 25% बहुत अच्छा होता है एक स्टॉक से प्रॉफिट बनाना। ये मैंने खरीदा था आई थिंक अप्रैल में कभी तो खरीदा था। अब इसको चेक करते कि प्रॉफिट मेरा कितना निकला है। प्रॉफिट मेरा निकला है लगभग 20,000 के आसपास। मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वांटिटी यहाँ पर सेल की थी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता था मार्केट एक प्राइस एक्शन बना नहीं रहा था और मार्केट ऑब्वियसली नीचे नीचे खुलता जा रहा था, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया तो फिर मैंने 101 पर यहाँ पर पूरी क्वांटिटी को सेल कर दिया। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पर 23.22% एग्जैक्टली निकला है, तो नियर अबाउट 25% ही निकल रहा है। तो इस हिसाब से मैंने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया। उस टाइम मेरा इन्वेस्टमेंट था केवल 85,000 के आसपास, जिसमें 20,000 का रिटर्न बना के दिया है, जो कि खराब नहीं है। एंड पता है फ्राइडे को ही मैंने सेल किया है और उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है, लगभग 6% का रिट्रेसमेंट लिया है। ये काफ़ी हो सकता है। ये चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है केवल मोदी जी के द्वारा। अब उनने एक स्टेटमेंट बोल्ड वाला दे दिया है कि भाई साहब अब अपन लोग को गोल्ड नहीं खरीदना है, भाई साहब अब हम लोग को वर्क फ्रॉम होम करना है, मित्रों सी बकथॉन ही हम लोग को पीना है। तो ऐसे सिनेरियो क्या होते हैं, मार्केट में हलचल ज़्यादा लेकर के आते हैं। अगर आप लोग को भी ऐसे अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखो। जब स्टॉक्स के आएंगे तो उसको स्किप करके मत देखना, इन्फॉर्मेटिव रहती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक करना, शेयर जरूर करना। पीस।